कम बजट में बनने वाली मैंगो ब्रेड पुडिंग की रेसिपी आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसे कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बच्चों की और बड़ों की सबकी ही मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। दावत के मेन्यू में ये रेसिपी 4 चांद लगाने वाली है। इसको बनाने के लिए मैंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, इसे देखने के लिए रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसको बनाने के लिए मैंने 5 अदद ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं और इसे राउंड शेप में कट कर लिया है। ब्रेड के स्लाइसिस को शेप देने के लिए मैंने प्लास्टिक का एक गिलास लिया है। आप लोगों को जितने पीसेस रिक्वायर हों आप लोग उतने ब्रेड के स्लाइसिस ले सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसिस को शेप देने के बाद पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर दोनों साइडों से इसे गोल्डन शेड देंगे। अगर आप लोगों के पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप बटर भी ले सकते हैं। इस तरह से मैं पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करूंगी और मीडियम फ्लेम पर ब्रेड के स्लाइसिस को दोनों साइडों से लाइट सी गोल्डन शेड देंगे और फिर इसे पैन में से निकाल लेंगे। रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। दावत के मेन्यू में इस रेसिपी को ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपीज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपकी फैमिली आपसे बार बार फरमाइश पे इस रेसिपी को बनवाएगी। इतनी मज़े की रेसिपी बनती है। ब्रेड के स्लाइसिस को रिक्वायर्ड शेड आ चुकी है और अब इसे पैन में से निकाल लेते हैं और फिर इस पैन में 750 ml फुल क्रीम मिल्क ऐड करेंगे। फुल क्रीम मिल्क ऐड करने के बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैं जो इसमें शुगर ऐड करूँगी वो 4 टेबल स्पून है, जो बिल्कुल नॉर्मल मीठा है, लेकिन आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठे को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसिस को शेड देने के बाद अब इसमें मैंने 750 ml दूध ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से बॉयल दिलाएंगे। इसमें 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। शुगर को दूध के साथ मिक्स करने के बाद 1 कप ठंडा दूध लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर को जब भी ऐड करें ठंडे दूध में ऐड करें, वरना उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर को ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें बादाम और पिस्ता है। इन दोनों चीज़ों को क्रश कर लेंगे और मैंगो को क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेंगे। कस्टर्ड को दूध में ऐड करने से पहले फ्लेम को लो करेंगे और दूध में कस्टर्ड को ऐड करते ही चम्मच को लगातार चलाएंगे ताकि अच्छे से ये दूध के साथ मिक्स हो जाए। रेसिपी झटपट से बनने वाली है। 5 से 10 मिनट में ये मैंगो ब्रेड पुडिंग की रेसिपी बिल्कुल डन हो जाती है। ये आप लोग देख रहे हैं दूध को बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं और अब इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे, जिसे हमने मिक्स कर लिया है ठंडे दूध के साथ। लो फ्लेम पर कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड करेंगे और साथ ही चम्मच को लगातार चलाएंगे। बहुत अच्छे से दूध के साथ कस्टर्ड को मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी थिक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मोस्टली जब हम कस्टर्ड बनाते हैं तो वो थिक कंसिस्टेंसी में ही बनाते हैं, लेकिन इस रेसिपी के लिए कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली ही रखेंगे। कस्टर्ड को तैयार करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से क्रश कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने क्रश कर लिया है। मैंगो को क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। जैसे ही कस्टर्ड ठंडा होगा तो उसे एक बाउल में ऐड करेंगे। हाफ कस्टर्ड बाउल में ऐड करने के बाद ब्रेड के स्लाइसिस जिसे हमने गोल्डन शेड दी थी वो कस्टर्ड के ऊपर ऐड कर देंगे और फिर इसी तरह से सेकंड लेयर कस्टर्ड की लगाएंगे। लास्ट पे ड्राई फ्रूट्स और मैंगो के साथ इसको गार्निश करेंगे। ठंडा करने के बाद इसे एंजॉय करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मैंगो ब्रेड पुडिंग की रेसिपी रेडी होती है। अगर आप लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है तो फिर इसे ज़्यादा मिकदार में बनाइए। मैं इसे 3 पर्सन की सर्विंग के लिए बना रही हूँ। इस तरह से तमाम कस्टर्ड ब्रेड के स्लाइसिस के ऊपर ऐड करने के बाद ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और लास्ट पे मैंगो क्यूब्स के साथ इसे गार्निश करेंगे। ठंडा करने के बाद इसे सर्व करेंगे। रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। इसे एक दफ़ा तो ट्राई करना ज़रूर बनता है। इसे देखते ही आप लोग सोच रहे होंगे इसे झटपट से बनाते हैं और इंजॉय करते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मेरी रेसिपी बिल्कुल डन हो चुकी है और अब मैं इसे ठंडा करूँगी। लास्ट पे मैंगो क्यूब्स ऐड करने के बाद इसे 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ मैंगो की रेसिपीज शेयर कर चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
मैंगो क्यूब्स के साथ इसे डेकोरेट करने के बाद ठंडा करेंगे और फिर इसे इंजॉय करेंगे। आप लोगों के साथ मैं इसकी फाइनल लुक भी शेयर करती हूँ। बहुत मज़े की आज की मेरी ये रेसिपी डन हुई है और बिल्कुल कम बजट में ये रेसिपी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाती है। बीस मिनट के बाद अब इसे मैं सर्व करूंगी। देखने में तो ये बहुत ही मज़े की लग रही है, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े की है। आप लोग भी फटाफट से बनाइए और अपनी फैमिली के साथ मैंगो ब्रेड पुडिंग की रेसिपी इंजॉय कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियों में ही ज़िंदगी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।